उत्तराखंड में नई भर्ती अपडेट को लेकर मैं एक बार फिर से आ गया हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्ज़ाम हब, जहाँ पर आपको उत्तराखंड राज्य के भीतर निकलने वाली सरकारी और गैर सरकारी भर्तियों की अपडेट मिलती है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र भर्ती के संबंध में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कुछ समय पूर्व, 1 वर्ष पूर्व उत्तराखंड में आंगनवाड़ी सहायिका और कार्यकर्ताओं की यहाँ भर्ती हुई है। अब उसी के अनुसार अब एक और भर्ती होने जा रही है, जो कि आपकी रहने वाली है सुपरवाइज़र की भर्ती। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यह भर्ती आपको कब देखने के लिए मिलेगी और इसके लिए आपकी क्या आयु सीमा रहने वाली है और आपको इसकी शैक्षणिक योग्यता, जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या रखी जाएगी, और सबसे इम्पोर्टेंट कि कब और कैसे होंगे आवेदन, और जो इसका वेतन रहने वाला है लेवल 5 का रहने वाला है, जिसमें कि आपकी जो शुरुआती सैलरी रहने वाली है वह 30,000 से लेकर के 50,000 के बीच में देखने के लिए मिल सकती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। आप ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहिएगा। महिला एवं सशक्तिकरण बाल विकास विभाग की ओर से सुपरवाइजर की जो खाली पद है उन्हें वर्ष 2026 में भरने की बात कही जा रही है। तो दोस्तों, नए साल पे आपको यह नई भर्ती देखने के लिए मिल सकती है, जिसमें कि साफ साफ कहा जा रहा है कि जनवरी जनवरी 2026 में इनके पदों के लिए आवेदन शुरू होंगे। अब दोस्तों, साथ-साथ इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो सुपरवाइज़र के पद हैं, वह महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभागों में सुपरवाइज़र के खाली पद नए साल में भरे जाएँगे। इन पदों के लिए जनवरी 2026 में विज्ञप्ति निकाली जाएगी। लंबित माँगों पर विभाग और आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की बैठक में इस पर लिखित में सहमति बनी हुई है। यह भी तय हुआ है कि हड़ताल करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब दोस्तों, इसमें ये साफ-साफ क्यों कहा जा रहा है कि इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी? जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि बीते कुछ दिनों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के द्वारा उन्हें राज्यों में पक्का किए जाने के लिए या राज्य कर्मचारी घोषित किए जाने के लिए, और साथ ही साथ जब तक उन्हें राज्य कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता है, उन्हें 24,000 रुपये मासिक वेतन दिए जाने के लिए यहाँ पे काफ़ी समय से आंदोलन किया जा रहा है। जिसके बाद कल एक बैठक हुई थी, उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं। उसमें यह भी कहा गया है कि जो सुपरवाइज़र के जो पद हैं वो 2026 में आपको देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर एक बात और कही गई है कि जो राज्य में जो कर्मचारी हैं, यानी जो हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएँ हैं, उन पे उनकी एक माँग और थी कि जब उनका जो सेवानिवृत्ति जब होती है, तो उन्हें पेंशन एवं एक साथ मिलने वाली धनराशि है, उसे कम से कम 5 लाख रुपए किए जाने की माँग भी करी गई है। ठीक है दोस्तों, अब मैं दोस्तों आप सभी को यह भी बता देता हूँ कि यह पद किसके लिए होने वाले हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों कि यह पद केवल उत्तराखंड की महिलाओं के लिए यह पद रहने वाले हैं, वुमेन्स के लिए ये पद रहने वाले हैं। अब मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि इसमें क्या आपकी आयु सीमा रहने वाली है और किस तरीके से आप इसमें आवेदन कर पाएँगे। सभी पहलुओं पे बात करने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि जो आंगनबाड़ी में सुपरवाइज़र का पद है उसका कार्य होता क्या है। तो जो आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र का जो मुख्य काम होता है, वह अपने क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएँ सरकारी योजनाओं को ठीक से लागू कर रही हैं या नहीं, इनकी विवेचना करना होता है। इसमें बच्चों के पोषण, गर्भवती महिलाओं की देखभाल, टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच की देखरेख करना शामिल है। साथ ही उन्हें प्रशिक्षण देना और उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करना भी है। और अब हम बात करने वाले हैं कि जो इसमें अभी तक उत्तराखंड में जो ये भर्ती हुई है, इससे पूर्व 2021 में दोस्तों ये पद भरे गए थे एक बार पहले। उसमें दोस्तों उसके अनुसार मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके का इसमें आपकी आय सीमा, शैक्षणिक योग्यता और जो आपका आवेदन हो किस तरीके से हो सकता है। क्योंकि जनवरी माह में आपका इसका डिटेल्ड वीडियो तो मैं आपको दे ही दूँगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो इससे पूर्व ये भर्ती हुई थी वो किस तरीके से हुई थी।
उस समय दोस्तों इसमें जो पहले-पहले तो आपको मैं बता दूँ कि जो इसकी शैक्षणिक योग्यता या क्वालिफ़िकेशन रहती है, वह रहती है ग्रेजुएशन। स्नातक की जिन भी अभ्यर्थियों के द्वारा स्नातक किया गया है, अभ्यर्थियों में केवल मैं बात कहूँ दोस्तों तो महिला अभ्यर्थियों की बात यहाँ पे कह रहा हूँ मैं कि जिन्होंने भी यहाँ पर ग्रेजुएशन किया है, क्योंकि इसमें जो शैक्षणिक योग्यता वह स्नातक की रखी जाती है, ठीक है? अगर इसमें स्नातक की जो योग्यता रखी जाती है, तो आप सीधे-सीधे समझ सकते हैं कि जो इसमें आयु सीमा रहेगी वह 21 से 35 वर्ष के बीच में रहेगी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 18 वर्ष में आपका इंटरमीडिएट होता है, उसके बाद 3 साल का आपका ग्रेजुएशन होता है, जिसके बाद आपकी आयु हो जाती है 21 वर्ष। और जो आयु में जो अंतिम जो रहता है दोस्तों 35 वर्ष इसमें अभी तक अन्य राज्यों में रहता है, इसलिए आपके लिए इसमें जो आयु सीमा रहेगी वो 21 से 35 वर्ष के बीच में रहेगी। वहीं अगर मैं बात कहूँ कि इस पे आप कैसे आवेदन कर सकते हैं? तो जो उत्तराखंड महिला एवं बाल सशक्तिकरण की जो वेबसाइट है, उस पे WECV उसका वेबसाइट का नाम है, वहाँ पर जाकर के आप इस पे आवेदन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि फॉर्म निकले हैं या नहीं निकले हैं। जैसे ही इस भर्ती के रिगार्डिंग कोई नई अपडेट आती है, तो आपको मेरे चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा और इसमें अगर कोई बदलाव आता है या इसकी शैक्षणिक योग्यता या आयु सीमा में कोई बदलाव आता है तो वो भी आपको मेरे द्वारा बता दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसमें जब ग्रेजुएशन माँगा गया है तो इसमें कुछ सब्जेक्ट भी माँगे जाएँगे जो पर्टिकुलर उस बेस पे होने चाहिए, जैसे समाजशास्त्र हो गया या कुछ अन्य सब्जेक्ट भी इसमें माँगे जाएँगे। ठीक है दोस्तों, तो देखना होगा जब ये भर्ती आएगी, जब इसका ब्रॉड डिटेल्ड जब मैं वीडियो बनाऊँगा तो उसमें सारी उन बातों को मैं इसमें करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, आपको मेरे को ये बताना था कि जो उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण वाली जो मंत्री हैं, रेखा आर्या जी, उनके द्वारा कल ये घोषणा करी गई है कि जनवरी 2026 में यहाँ पे आपको नए सुपरवाइज़र के पद देखने के लिए मिलेंगे। अब यह भी देखना होगा कि ये पद लिखित परीक्षा के आधार पर भरे जाते हैं या केवल जिस तरीके से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जो भर्ती हुई थी, उसी तरीके से केवल अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भरे जाते हैं, उन सभी बातों को इसमें देखना होगा। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है, तो आपको मेरे चैनल पर बता दिया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।